हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 20 अगस्त 2023 का ऑफलाइन पेपर है और सोशल साइंस का पेपर है। तो आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वाले सेट प्रैक्टिस यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका जो है बाल विकास से संबंधित आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों में जो है समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को जो है बढ़ावा देगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, पौनी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता और क्यों। देखिए प्रश्न में क्यों है, जब भी प्रश्न में क्यों आपका लग जाए तो वह समझे कि वह प्रश्न निश्चित तौर पे यदि बच्चों में पूछा जाए तो बच्चों में जो है समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन का जो है डेवलप होगा, यानी कि बढ़ावा मिलेगा। जैसे क्यों में पूछा गया पौनी का बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता और क्यों, तो बच्चों को जो इसके लिए इस सवाल का जो जवाब देने के लिए उसे थिंकिंग करना पड़ेगा, यानी कि इस प्रश्न से जो बच्चों में रचनात्मक को मतलब कि चिंतन का जो क्या होगा बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो समालोचनात्मक चिंतन में जो है प्रमाण की क्या भूमिका होती है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पे पृथक्करण व वर्गीकरण। देखिए पृथक्करण व वर्गीकरण वाली बात जब भी आए तो वो आपका निगेटिव हो जाता है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले यानी कि शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए केवल वर्ड लगा हुआ है, इस तरह से ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो वहाँ पे जो है व्यक्तिगत अंतर पहचानना पड़ेगा कि मतलब कि हर एक बच्चे के जो है अंतर जो है किस तरह के चीज़ें हैं, उस चीज़ को पहचान करके तब उस पाठचर्या में जो है लचीलापन प्रदान करना पड़ेगा ताकि सभी बच्चों में जो है समावेशन हो सके। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और कक्ष में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसे आपको पहचानना पड़ेगा एक शिक्षक के रूप में यदि आप कार्य करते हैं, और तभी उस बच्चों में समावेशन हो पाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में बोला जा रहा है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वागोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वागोत्स्की के दृष्टिकोण में क्या है, भिन्नता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कारण में क्या बोला जा रहा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता, सही बात है, और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते, सही बात है। तो यहाँ पे जो है कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, लेकिन कारण आपका जो है अभिकथन का परफेक्ट रूप से जो है व्याख्या जिसका होता है व्याख्या नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 हो जाएगा। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। देखिए समझ की अग्रवर्ती गहनता, उसके बाद है सीखने की तेज गति,
समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो यहाँ पे आपका जो है ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग देखेंगे, जैसे समझ की अग्रवर्ती गहनता और आपका जो है बी में क्या है, सीखने की तेज गति। ये आपका दोनों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यही तो पूछा जा रहा था कि विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो कैसे भिन्न होते हैं, समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, ये दोनों बातों पे बच्चे क्या होते हैं, कक्षा कक्ष में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे अच्छे से सुन नहीं पाए, बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता क्या कर सकती है, इफेक्ट डाल सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो आपको बताना कि कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ज्ञान जो है बहुलवादी और बहुविध है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में एक वर्ड आया है, बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से आपका निगेटिव ये जो है पूरा जो है ऑप्शन बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन आपका किस में है, क्वेश्चन आपका निगेटिव में है। तो आपका जवाब किस में होगा, जवाब भी आपका निगेटिव में होगा। तो यहाँ पे देखिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता, जैसे ही बाहरी रूप से प्रेरित होने की बात आती है तो वो अपने आप में निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को ऑप्शन को पकड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो निगेटिव का भाई निगेटिव यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा वह होता है कि जब आपको जो है अपने काम के प्रति वह काम करने में काफ़ी ज़्यादा आनंद हो, किसी की बात मतलब कि कोई आपको कहेगा नहीं कि आप ये काम कीजिए, जब आपका अंतर आत्मा जब मतलब कि बोले कि हमें जो है यह करना चाहिए, यह काम करने से ही मेरा भलाई है, तो वह होता है आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा। जैसे आपका जो सीटेट का एग्जाम है, आपको अच्छे नंबर लाना है, ये नहीं कि आपका बड़े भाई बोल रहा है कि आपको अच्छे नंबर लाना ही पड़ेगा, यदि आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको साइकिल देंगे, आपको जो है बाइक देंगे, आपको जो है मोबाइल खरीद के देंगे। तो वो हो गया बाहरी रूप से मतलब अभिप्रेरित होना। जब आपको खुद लगे कि नहीं हमें जो अच्छा नंबर लाना है, अच्छे मार्क्स से हमें पास करना है, तो वह जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है और आपको जो अपने काम में करने में भी काफ़ी ज़्यादा आनंद लगे, तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना होता है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, उसके बाद डांट से बचने के लिए तो निगेटिव हो जाएगा, पुरस्कार राशि के लिए ये तो निगेटिव हो जाएगा, शिक्षकों को प्रभावित करने के लिए परियोजनाओं का पूरा करना ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना ये आपका जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए में बोला जा रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर तो सही बताया जा रहा। उसके बाद देखिए कारण में आपका क्या बोला जा रहा है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे ये भी आपका जो है सही है। तो यहाँ पे दोनों आपका जो है सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक।
क्या होता है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग देखिए, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो होता है उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित है। ठीक, तो महारत लक्ष्य क्या होता है, महारत जो लक्ष्य होता है, जो निपुणता होता है, वह जो है कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान मतलब कि केंद्रित है, जबकि जो प्रदर्शन जो लक्ष्य होता है वह उच्च ग्रेड लाने में या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पर जो है महारत आपका जो है आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा और प्रदर्शन जो है आपका जो है बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर पे आपका है भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों। तो भाई बहन के रिश्ते क्या होगा आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये होता है भाई बहन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में बोला जा रहा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। बच्चों के जो विकास का जो दर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कारण में क्या बोला जा रहा है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद आगे है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो आपको बताना है कि किस सिद्धांत को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रह जाते हैं, जब उससे जो है अच्छे भाषा सीखने का जो समय होता है, परफेक्ट टाइम होता है, वह वातावरण से वह बच्चे क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में क्या हो जाएगा, कठिनाई होगा। तो यहाँ पे बताना किस सिद्धांत का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर। देखिए पूरी तरह से, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पूरी तरह से आनुवंशिकता पर ही निर्भर नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह बोल दिया इसीलिए ये गलत हो गया। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। देखिए अव्यवस्थित और अप्रत्याशित लिख दिया, इसीलिए यह निगेटिव हो गया। भाषा के विकास का एक संवेदनशील होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भाषा के विकास क्या होता है, एक संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 को टिक कीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो रेस्ट 15 क्वेश्चन बचेगा अगले पार्ट में हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अगले सेट प्रैक्टिस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक जो है सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्प से जो है वो बच्चे क्या हो रहे, जूझ रहे हैं, तो उसे हम लोग जो है किस प्रकार से पढ़ाना सिखा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। ये तो होगा नहीं। उच्च ग्रेड जो पठन स्तर का जो ग्रंथ होगा, बड़ा बड़ा बुक होगा, वो प्रदान करके क्या हम उसे पठन वैकल्प ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का प्रयोग करना। देखिए उसे हम लोग दंड दे के कभी भी पठन वैकल्प ठीक नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उसका पठन वैकल्प यानी कि पढ़ने का जो क्षमता होता है, छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने में मतलब कि हिज्जा सही से नहीं कर पाते हैं, तो उसे जो है लयबद्ध वाला जो कविता होता है, कहानी होता है, वो सारे चीज़ पढ़ा के जो है बच्चे में जो है पठन वैकल्प को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। रेस्ट 15 क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में कर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।